Hello everyone, welcome to SS Talks Chemistry. I hope you all are doing great. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग असिस्टेंट की कुछ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं. कुछ नहीं, बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने रिलीज करा है. दैट इज 3,540 प्लस वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई हैं. इस कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. क्या नंबर ऑफ सीट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और सैलरी वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, तो चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन की तरफ. तो ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के थ्रू रिलीज हुआ है. ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी 3,540 प्लस है. बट अगर हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट आपके लिए ऑलरेडी करके रखा हुआ है कि जो हमारे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में टोटल 103 पोस्ट निकली हुई है. ओके, 103 पोस्ट है. अब इनकी बाइफर्केशन ऑफ सीट्स भी मैं आपको बता देती हूँ. देखो, जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो 103 है. आउट ऑफ दैट जो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दैट इज 39 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी. ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसका आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है. जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए एप्लीकेशन फीस का अभी 600 रुपीज़, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज 400. गॉट इट. अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो सैलरी क्या रहने वाली है. आपकी स्टार्टिंग सैलरी इट इज गोना बी 28,850 रुपीज़. ये सैलरी आपको मंथली वो पे करने वाले हैं. बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कई बार क्या हो जाता है, यही पोस्ट आपकी परमानेंट बन जाती है और आपका सैलरी इंक्रीज हो जाती है. तो इस पोस्ट को भी आपको एज जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है ना, उसी की तरह ही अगर आप इसको ट्रीट करो, इसके लिए प्रिपेयर करो, तो हो सकता है कि बाद में सीट से परमानेंट हो जाए और आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ही वहाँ पे लग जाओ. ओके, तो ये है आपकी सैलरी के बारे में. नेक्स्ट ये देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जनरली रहता ही है. आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स. किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने 55% मार्क्स वहाँ पे स्कोर करे होने चाहिए अपनी डिग्री में. और उसके साथ ही आपके पास या तो आपके पास नेट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, या उसके अगर आपके पास नेट नहीं है या आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो. ओके, जिनके पास अकेला नेट है वो भी एलिजिबल है, जिनके पास पीएचडी है वो भी एलिजिबल है, जिनके पास नेट के साथ में पीएचडी है वो भी एलिजिबल इस पोस्ट के लिए है. ओके, अब क्वेश्चन आता है क्या जिन्होंने अभी नेट का एग्जाम जो देने वाले हैं क्या वो भी अप्लाई कर पाओगे. तो आंसर है आपके पास जो लास्ट डेट आपकी एग्जाम की होने वाली है ना, उससे पहले आपके पास आपका सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए. अगर आपके पास आपकी डिग्री का या नेट का सर्टिफिकेट उस डेट तक है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एज की बात कर लेते हैं. जो एज लिमिट है यहाँ पे 21 ईयर्स जो मिनिमम है और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक की एज वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट है अब आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी इन्होंने बता चुके हैं. जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट्स हैं दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मई 2026 और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 3 जून 2026. ओके, सो 5 मई से 3 जून तक रहने वाला है. इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये याद रखना आप लोग. इस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है अपने फॉर्म को फिल कर लेना. ओके, नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है वो भी आपकी उसकी भी डेट्स टेंटेटिव इन्होंने बता चुके हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन तीनों मंथ्स में आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली वो कंडक्ट करवा लेंगे. गॉट इट. अब देखते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है. जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स राजस्थान में होते हैं वैसे ही ये वाला एग्जाम भी होने वाला है. आपके 2 एग्जाम्स होंगे. फर्स्ट पेपर जो होने वाला दैट इज गोना इंक्लूड योर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जो कि जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स में आपको करने हैं और मार्क्स आपके 75 होंगे टोटल. ओके, और जो सेकंड एग्जाम होगा आपका वो कंसर्न सब्जेक्ट का, यानी अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें. जो आपका सेकंड एग्जाम होगा उसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. 120 मिनट्स में आपको करने हैं, मार्क्स उसके आपको 300 होंगे. तो टोटल आपका एग्जाम का जो टोटल स्कोर होगा दैट विल बी 375. ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे, द पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है. दैट इज 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर.
ओके, ये सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखे है कि 1/3 आपकी रिडक्शन होने वाली है, राइट। अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बता देती हूँ। इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस ऑलरेडी रिलीज करा हुआ है। जो पेपर 1 होने वाला है आपका, इसमें जो राजस्थान की जीके आने वाली है बेसिकली, उसमें आपको हिस्ट्री के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स है, डिटेल में सारे मैंशनड है। नेक्स्ट ज्योग्राफी आएगी राजस्थान की। नेक्स्ट आपकी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये सारे टॉपिक्स है उसमें। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आ जाएगा, और कुछ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं। ये वाले सारे इवेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ओके, ये वाले सारे टॉपिक्स आपके पेपर 1 के रहने वाले हैं। अब हमारा जो पेपर 2 केमिस्ट्री का जो कंसर्न सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो टोटल यूनिट्स है दैट इज 30, और सारी यूनिट्स वही है जो आप मोस्टली नेट के सिलेबस के लिए पढ़ के जाते हो। ओके, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं होते हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, नैनो केमिस्ट्री हो गया, सुप्रामोलिकुलर हो गया, कुछ इसके टॉपिक्स आपको देखने को एडिशनली मिल जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें आपको केमिकल पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगा, बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। ये हम जनरली नहीं पढ़ते, पर ये वाला हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पूछेंगे वो। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आइसोबैरिज्म आ जाएगा, बेसिक जीओसी हो जाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म हो गए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएंगे, काइनेटिक्स, एसिड बेस नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स वाला जो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी, न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स है, और ये सारे इनर ट्रांजिशन यानी कि एफ ब्लॉक, ओएमसी मिल जाएगा देखने को, बायो इनऑर्गेनिक और सुप्रा देखने को मिल जाएगी, ग्रुप थ्योरी आएगा, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक होगा, और रिएजेंट्स आ जाएंगे फिर, और ये ओएमसी का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट, फोटोकेमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स, क्वांटम केमिस्ट्री आ जाएगी, सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट स्टार्ट थर्मो फिजिकल इक्विलिब्रिया, पॉलीमर्स की फिजिकल केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो। लास्ट टॉपिक होगा आपका सरफेस एंड कॉलॉइड्स। ओके, तो ये सारे आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। कुछ नया नहीं है, सब आपने मास्टर्स में ऑलरेडी कवर कर रखा होता है, नेट में भी आपने सारा सिलेबस कर रखा होता है, बस 2-4 टॉपिक्स ही नए हैं जो आपको एडिशनली इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन, जिसमें कि मैंने आपको इसकी सारी डिटेल्स आपको बता दी है। ओके, मेक श्योर करो आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई हैं उस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप अपने फॉर्म्स को फिल कर लेना, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो, डिले मत करना। ओके, अच्छी पोस्ट है, नंबर ऑफ सीट्स आपको काफ़ी देख, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मेक श्योर करो आप अप्लाई कर लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।